एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नैतिक रूप से तो गलत है ही, इसके अलावा वो पूरे परिवार और समाज को पीड़ित करता है। कब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समानांतर चलते रहते हैं और पार्टनर को पता भी नहीं चलता। यदि पता चल भी जाए तो वो संबंध चलता रहता है। ऐसी स्थिति बन जाती है ना तो उस संबंध को उसका जो पार्टनर है, दूसरा व्यक्ति है, तोड़ सकता है, ना ही सुखपूर्वक उसके साथ रह सकता है। इसका प्रभाव भी बड़ा पड़ता है और कई बार तो ऐसा व्यक्ति अपनी इस आदत को पूरा करने के लिए अपने पार्टनर पर हिंसक तक हो जाता है और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। शास्त्रों में कहा गया है हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है परंतु चरित्र नहीं आता। आज हम बात करेंगे कुंडली में कौन से वो योग होते हैं या कौन से ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना कमजोर कर देते हैं कि व्यक्ति किसी भी हद तक चला जाता है। कुंडली में शुक्र और चंद्रमा चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं। इससे पता चलता है कि लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं, समाज आपके बारे में क्या धारणा रखता है। परंतु वास्तव में व्यक्ति के चरित्र को जो बल है वो बृहस्पति से ही मिलता है और इसी से ही पता चलता है कि वास्तविक रूप में उसका चरित्र कैसा है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और काम वासना मन से ही जागती है। इसके अलावा शुक्र को आकर्षण का, जो आपकी काम वासना सेक्सुअल डिजायर है, इनका कारक है। और यदि इस पर पीड़ित मंगल का प्रभाव पड़े तो मंगल स्वयं अग्नि के समान है, किसी भी चीज के प्रभाव को बढ़ाएगा। तो ये एक आग में घी की तरह काम करता है। यदि शुक्र पर मंगल का प्रभाव पड़े तो व्यक्ति की आंखों में दोष हो जाता है। कभी कभी ये योग व्यक्ति में अत्यधिक आकर्षण भी पैदा करता है और व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है। कुंडली में यदि सप्तम भाव, जिसे विवाह स्थान, दाम्पत्य सुख भी कहते हैं, यदि इस स्थान पर ये राशियां कर्क 4 नंबर, वृश्चिक और मीन राशि, ये जो राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो जल तत्व की राशि हैं और बहुत व्यक्ति को इमोशनल बनाती हैं। यदि इस राशि के साथ यदि सप्तम स्थान में है और राहु भी बैठ जाए तो व्यक्ति के एक से अधिक अवैध संबंध बनाता है। और यदि इस पर पाप ग्रह का प्रभाव और पड़ रहा हो तो संभावना ये और बढ़ जाती है। व्यक्ति अपने लीगल या जो पहले पार्टनर है उसका उतना ध्यान नहीं देता और बाद के जो संबंध है उस पर ध्यान देता रहता है और उसकी जो काम वासना की पूर्ति है वो इच्छा ही नहीं खत्म होती और व्यक्ति 1 से 2, 2 से 3 धोखा देता ही रहता है और अपनी बात मनवाने के लिए वो व्यक्ति हिंसक तक बन जाता है, क्योंकि राहु वैसे ही हिंसा को बढ़ाता है। यदि इन राशियों कर्क, वृश्चिक और मीन में राहु के साथ शनि भी बैठ जाएं तो ये योग बनता है धूर्त योग, क्योंकि कर्क के स्वामी चंद्र, वृश्चिक के स्वामी मंगल और मीन के स्वामी है गुरु, जो कि राहु के शत्रु हैं। यदि ऐसा योग है तो संभावना बढ़ जाती है कि ये लोग अनैतिक संबंधों में रत रहेंगे और अपने पार्टनर को बार बार धोखा देते ही रहेंगे। कुंडली में लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, पंचम भाव प्रेमिका और सप्तम भाव पत्नी का या पति का होता है। एवं इन्हीं पर यदि पाप ग्रहों शनि, राहु, मंगल, इनका पंचम भाव से सप्तम भाव से संबंध हो तो जातक के विवाह पूर्व या विवाह के पश्चात अवैध संबंध होने की संभावना बढ़ जाती है। वृश्चिक राशि में मंगल के साथ यदि शुक्र है और पीड़ित है तो उसकी पराई स्त्री से संबंध बनने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि लग्न में मीन राशि है और उसमें सूर्य और शुक्र की युति है और पीड़ित भी हैं तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अत्यधिक कामुक बनाता है और वो इसका फायदा उठाता है और उसके एक से अनेक अवैध संबंध बनते हैं। और ऐसे जातक की जो सेक्सुअल डिजायर है, काम वासना है, वो जल्दी से तृप्त भी नहीं होती और व्यक्ति बार बार कामुक संबंध, अनैतिक संबंध बनाता है। जो पंचम भाव, जिसे कि प्रेम का भाव भी कहते हैं, यदि वहाँ पर शनि, शुक्र और मंगल की युति है और राहु आदि ग्रह से पीड़ित है तो अवैध संबंधों का निर्माण करवाती है। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा है और साथ में शनि भी है
और उस पर मंगल या राहु की कुदृष्टि पड़ रही है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के चरित्र को गिरा देता है और वो व्यक्ति वैश्यागामी तक हो सकता है। ये योग व्यक्ति को मन से चंचल बना देते हैं और सीक्रेटली गलत संबंध में पड़ जाता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो ऐसा क्या करें जिससे इनका प्रभाव कम पड़े? उपाय है, सुबह शाम आपको गायत्री का जाप करना चाहिए और एकादशी का आपको उपवास रखना चाहिए और बिना अन्न के ही आपको यह उपवास रखना चाहिए। जितना हो सके जल का ग्रहण करें और तामसिक भोजन का सेवन कम से कम करें और बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं।